नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत सरकार की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारियों को वाहन भत्ता, साफ सफाई अलाउंस और यूनिफॉर्म मेंटेनेंस समेत अन्य भत्तों में 50% की कटौती कर दी गई है। इससे करीब 2500 अधिकारी, सुपरवाइजर और कर्मचारियों के वेतन में 15.56% की कटौती होगी। इसे लेकर भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ ने भेल के सीएमडी को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। इसके बदले गौड़ ने पत्र में भारत सरकार से दूसरे विकल्प तलाशने की अपील की है। कृष्णा गौड़ ने कहा कि दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से कटौती वापस लेने का अनुरोध करेंगे। आदेश से हर पर्यवेक्षक एवं अधिकारी का 15 से 25 हजार रूपए का नुकसान होगा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय BHEL के कॉरपोरेट ऑफिस द्वारा जारी किए गए एक तुगलकी फरमान के विरोध में जिस प्रकार से पूरे देश भर के BHEL कर्मचारी, अधिकारी आक्रोशित हैं, उसी के संदर्भ में हमारे भोपाल में भी भोपाल के BHEL के इस यूनिट में जो तुगलकी फरमान भेल कॉरपोरेट ऑफिस का आया है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। किस प्रकार से कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा 30 तारीख को एक फरमान जारी किया गया और जिसमें ये कहा गया कि BHEL लगातार घाटे में रहा है और उस घाटे की भरपाई करने की दृष्टि से BHEL के अधिकारी और सुपरवाइजर्स की वेतन में कटौती की जा रही है। उनके मूल वेतन से 15.5% की कटौती करना ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसे समय में जब भेल को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और वो अब घाटे से बाहर निकलकर लाभ में पहुंच गया है, ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो BHEL के और खासकर भोपाल यूनिट के 2500 परिवारों के लिए एक बहुत मुश्किल भरा ये फैसला है, जिसका विरोध चारों ओर हो रहा है। जैसे ही यह पत्र BHEL यूनिट के माध्यम से हम तक पहुंचा है, हमने तत्काल इसका विरोध किया। हमने कॉरपोरेट ऑफिस में CMD महोदय से बात की और CMD महोदय के समक्ष अपनी नाराज़गी व्यक्त की और ये कहा कि इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, क्योंकि भेल के ये समस्त अधिकारी और सुपरवाइजर्स और इसके पहले भी जो लगातार कटौती हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कोरोना के संकट काल में जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था, हर यूनिट में काम बंद हो गया था, ऐसे समय में भी BHEL को, सारी यूनिट को घाटे से बाहर निकालने के लिए वेतन कटौती की गई थी और सभी कर्मचारियों ने ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें सहर्ष स्वीकृति देकर अपना अपना सहयोग प्रदान किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से लगातार एक बार फिर इस दिशा में निर्णय लिया गया है, वो न्यायोचित नहीं है। उसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। भोपाल यूनिट के वह अधिकारी, सुपरवाइजर्स जो लगातार इस भेल के कारखाने को अपनी सेवाएं देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज वो पूरे देश का महारत्न कंपनी के रूप में स्थापित हो चुका है। वह सारे अधिकारी, सुपरवाइजर्स, कर्मचारी निश्चित रूप से किस प्रकार से इस कटौती को सहन करेंगे, वहन करेंगे, ये एक चिंता का विषय है। अधिकारी अपने वेतन पर ही अपना परिवार चलाते हैं और निश्चित रूप से अब घर का लोन लेना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना हो या अन्य किसी घर के ज़रूरी सामान लेने की आवश्यकता हो, वो अपने वेतन से ही पूरी करते हैं। लेकिन 15.5% की कटौती से 20 से 25 हज़ार तक की राशि उनके वेतन से काटी जा रही है, जिसके लिए पूरे BHEL में बहुत विरोध है, बहुत आक्रोश है। हमने अभी CMD महोदय से चर्चा करके अपना विरोध दर्ज कराया है और हम बहुत जल्द दिल्ली में मंत्री महोदय के पास हमने समय लिया है, पहुंच रहे हैं, वहां भी उनको ज्ञापन देंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अविलंब इस निर्णय को वापस लिया जाए। ये निर्णय न्यायोचित नहीं है। ये कॉरपोरेट ऑफिस का एक तुगलकी फरमान है जो निश्चित रूप से ऐसे समय में नहीं लिया जाना चाहिए था, जब भेल की यह इकाई अब प्रॉफिट में आ गई है। जब तक घाटे में थी तब तक सबका सहयोग था, लेकिन
लाभ में आने के बाद इस प्रकार का निर्णय ये सब के लिए बहुत मुश्किल भरा है। मेरा पूरा समर्थन बीएचईएल के अधिकारियों के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ है। हम लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक हो सकेगा हम जाएंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि सीएमडी महोदय से तो हमने अपना आक्रोश व्यक्त कर ही दिया है, लेकिन हम बहुत जल्द एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली में माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंच रहे हैं, ताकि हम वहां भी अपना विरोध दर्ज कराकर उनसे इस निर्णय को वापस लेने के निवेदन करें। एम्प्लॉई हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अधिकारी हैं, ये सब परमानेंट। और इसके पहले भी जो हमारे ठेका श्रमिक थे, उनके वेतन से भी लगातार कटौती की जा रही है। उनके लिए भी हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके वेतन की कटौती, क्योंकि वो तो बहुत छोटा कर्मचारी है, उनके वेतन से भी कटौती की जा रही है। और अब तो उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी करके इस प्रकार से इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वेतन में से अगर 25,000 तक की कटौती होती है तो एक आम इंसान के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय में जब उनके सामने बहुत सारी लायबिलिटी परिवार की होती है, घर का लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, अन्य दूसरे खर्चे होते हैं, ऐसे समय में ये निश्चित रूप से बहुत आक्रोशित करने वाला है, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार ये लगभग 2,500 परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। ये दो तरह के हैं, एक तो बेसिक सैलरी में 15.5%, दूसरा है यूनिफॉर्म, वाहन भत्ते, साफ सफाई, वो 15.5%, टोटल 31%। तो आप बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं या फिर अलाउंसेस जो मिलते हैं? नहीं, हम तो इस निर्णय को ही अनुचित मानते हैं। हमें लगता है कि इस प्रकार का निर्णय, वेतन कटौती का निर्णय तो कम से कम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब कोविड के संकट काल में यही अधिकारियों ने, यही कर्मचारियों ने इस अपनी हर यूनिट को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था, उस समय इन्होंने अपने वेतन में अपनी स्वेच्छा से कटौती करवाई थी। और आज जब प्रॉफिट में चल रही है सारी यूनिट, तो इस प्रकार की कटौती होना ही नहीं चाहिए। तो हम तो किसी भी प्रकार के वेतन कटौती का विरोध करते हैं और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि माननीय मंत्री महोदय, हम केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे और जो परिस्थितियां हैं उनके फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे और उसके आधार पर हम यही निवेदन करेंगे कि अगर फाइनेंशियल कोई स्थिति ऐसी बन रही है तो उसके दूसरे विकल्प तलाशे जाने चाहिए, बजाय इस प्रकार से वेतन कटौती करने के। बीएचईएल तो पूरे देश भर में सिर्फ विरोध की आवाज यहीं से आ रही है या पूरे देश भर के बीएचईएल इकाइयों के सभी अधिकारी, सुपरवाइजर्स इस निर्णय के विरोध में हैं। जनप्रतिनिधियों में से आप हैं या और भी हरिद्वार है? देखिए, मेरा तो परिवार है, क्योंकि मैं बीएचईएल क्षेत्र मेरा परिवार है और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ये बीएचईएल की इकाई आती है, तो स्वाभाविक रूप से लंबे समय से हम सब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने हैं। और आज अगर परिवार के मेरे सदस्यों को इतना बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरी महती जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके इस विरोध में उनका समर्थन करूं और जो सहयोग हो सकता है यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक मैं वो पूरा सहयोग प्रदान करूं। भाभी, यदि आप सेंट्रल मिनिस्टर से ही मिलेंगे और अपनी डिमांड को रखेंगे, यदि नहीं आपकी डिमांड पूरी होती है जो आप मांग कर रही है, सड़कों पर उतरना पड़ा तो क्या सड़कों पर भी उतरेंगी आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग जा रहे हैं, हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से इस बात का निवेदन करेंगे कि इसके दूसरे विकल्प तलाशे जाएं। इस प्रकार का निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है और ये अकेला भोपाल इकाई का ही निर्णय नहीं है, बल्कि पूरे देश भर की सभी इकाइयों के लिए लिया गया यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत लिया गया निर्णय है। तो वहाँ कॉरपोरेट ऑफिस में हम भारत सरकार के माध्यम से अपनी इस बात को पहुँचाने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी, सकारात्मक रूप से सुनी जाएगी और हम इस निर्णय को वापस करवा के रहेंगे। आज आप पत्र लिख रही है, इसका पत्र हमने पत्र लिखा है, हमने बात भी की है सीएमडी महोदय से और हमने उनसे कहा भी है और हमने भारत सरकार के मंत्री से भी निवेदन किया है और उन्होंने हमें समय दिया है। हम जल्द एक डेलीगेशन यहाँ तैयार करके पहले हम यहाँ, क्योंकि हमारे नए ईडी यहाँ पर आए हैं, नए ईडी से हमारी मुलाकात हो जाए, एक ज्ञापन हम उनको भी दे दें, वो अभी भोपाल के बाहर हैं, संभवतः कल या परसों वो आ रहे हैं, एक ज्ञापन हम उनको भी सौंप दें और उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर हम निवेदन करेंगे ताकि हमारी यह मांग पूरी हो। नहीं बन रही है तो उसमें इनको कोई निर्णय लेना पड़ता है, तो पर मुझे लगता है कि इस निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल जाएगा।
उसके दूसरे विकल्प तलाशे जा सकते हैं। अगर कोई आपको नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ आपको लग रहा है कि फाइनेंस की स्थिति बिगड़ सकती है भविष्य में, तो आप उसके दूसरे विकल्प करें। आप वेतन कटौती से कितना लाभ मिल जाएगा आपको? इससे तो आम जो लोग, जो अधिकारी अपने यूनिट को समर्पण दे रहे हैं, समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं, उनके मनोबल में कमी आएगी, वो उतनी इच्छा से काम वहाँ नहीं कर पाएंगे और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी हानि होगी। इसलिए निश्चित रूप से इस दिशा में जो कदम उन्होंने उठाया है ये बिल्कुल अनुचित है। इसके दूसरे विकल्प तलाशे जाने चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब प्रॉफिट में आ गई है, क्योंकि काफ़ी सारे थर्मल पावर के काफ़ी सारे ऑर्डर हमारी भेल इकाई को मिले हैं और उसके बाद जिस प्रकार से उठाव आया है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का निर्णय इस समय लेना उचित था। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.